हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज फिर क्लास 10th के प्रोज का पहला लेसन का बचा हुआ शेष भाग हम पढ़ेंगे, जिसका पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका बचा हुआ अंश इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मित्रों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह कौन सी वस्तु है जिसके खो जाने से या जिसका नुकसान हो जाने से मनुष्य को आनंद आता है, न कि दुख होता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यक्ष को और कहते हैं एंगर, क्रोध। इफ यदि वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, क्रोध का त्याग कर दें, तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम लंबे समय तक कष्ट का विषय नहीं होंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसके त्याग कर देने से ए मैन, एक मनुष्य बिकम्स रिच, धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसके त्याग कर देने से ए मैन, एक मनुष्य बिकम्स रिच, धनवान बन जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छा। इफ यदि ए मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि एक मनुष्य जो है लालच का त्याग कर दे या लालची होना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वन मने एक व्यक्ति को, व्हाट मने क्या, मेक्स मने बनाता है, ये रियल मने एक वास्तविक ब्राह्मण, ब्राह्मणा का मतलब ब्राह्मण। एक मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। यक्ष पूछते हैं कि एक मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, आर लर्निंग, या ज्ञान या विद्या है। आंसर डिसिसिवली, यानी विस्तृत उत्तर दो, सोच समझकर उत्तर दो। यक्ष पूछते हैं कि एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, क्या वह जन्म है, क्या वह अच्छा आचरण है, आर लर्निंग या विद्या है। आंसर डिसिसिवली, विस्तृत उत्तर दो या सोच समझकर उत्तर दो। अब युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि बर्थ, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ, जन्म एंड लर्निंग, ज्ञान, डू नॉट मेक, नहीं बनाते हैं, वन एक व्यक्ति को, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। जन्म और विद्या या ज्ञान जो एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन अकेला, डज माने बनाता है, अर्थात अकेला अच्छा आचरण ही एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हवीवर, इसके बावजूद, लर्नेड ए पर्सन में बी, ए पर्सन एक व्यक्ति में भी हो सकता है, लर्नेड माने विद्वान, एक व्यक्ति जो है विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह एक ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का त्याग किए। यानी एक व्यक्ति जो है विद्वान तो हो सकता है, लेकिन जब तक वह बुरी आदतों का त्याग न करे तब तक वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही में बी लर्नेड, प्रायः वह विद्वान हो सकता है, इन 4 वेदास, चारों वेदों का, प्रायः वह चारों वेदों का विद्वान हो सकता है, ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का जो व्यक्ति होता है वह फॉल्स, गिरता है, टू ए लोअर कास्ट, निम्न कोटि में। एक बुरे आचरण का जो व्यक्ति होता है वह निम्न कोटि में क्या होता है, गिर जाता है। What is the greatest wonder in the world? What is the greatest? What माने क्या। अब अगले प्रश्न में यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि What is the greatest? Greatest माने सबसे बड़ा, wonder माने आश्चर्य, in the world माने संसार में, यानी संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर से कहते हैं यक्ष कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरी डे, प्रतिदिन, मेन माने लोग, सी माने देखते हैं, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने विदा होते हुए, टू द यमास किंगडम, यम के राज्य में, यमलोक में। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रतिदिन लोग जो है प्राणियों को यमराज के लोक में विदा होते हुए देखते हैं। एंड और एट, फिर भी
दोज वे लोग हु जो रिमेन माने बनाए रखते हैं, वांट माने इच्छा को, फिर भी जो लोग इच्छा को बनाए रखते हैं, टू लिव माने जीवित रहने की, फॉरएवर माने सदा सदा के लिए, फिर भी जो लोग सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, दिस ट्रूली, यह सत्यता जो है इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है, यह सत्यता जो है सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं युधिष्ठिर कि प्रतिदिन लोग जो है प्राणियों को यमराज के लोक में विदा होते हुए देखते हैं, फिर भी वे लोग जो जीने की इच्छा बनाए रखते हैं सदा सदा के लिए, यह सत्यता ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं 10 इस प्रकार से द यक्ष ने पुट मेनी क्वेश्चंस, अनेकों प्रश्न रखे, इस तरीके से यक्ष ने अनेकों प्रश्न रखे, एंड ऑफ युधिष्ठिर ने आंसर्ड मैंने उत्तर दिया, देमाल मैंने उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर भी दिया। इन द एंड, और अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई को कैन नाउ, अभी भी रिवाइव, जीवित किया जा सकता है, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को अभी जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन को वापस लाना, अर्थात तुम किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। यक्ष पूछते हैं अंत में कि हे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अभी किसी एक को जीवित किया जा सकता है, तुम किसे यानी किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। युधिष्ठिर, अब देखो क्या होता है, It took युधिष्ठिर a moment to think, सोचने के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया, युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया, एंड और देन तब he wished, उन्होंने इच्छा प्रकट की, that की the cloud complacent, यानी बादल के समान रंग वाले, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल के समान आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो लाइन जो लेटे हुए हैं, लाइक ए फैलन एवोनी ट्री, एक गिरे हुए आगनूस के पेड़ के समान जो लेटे हुए हैं, माइट अराइज, उन्हें उठाया जाए, उन्हें जीवित कर दिया जाए। फिर से देख लेते हैं, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, सोचने के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया, एंड और देन तब ही विश्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर किया, दैट की द क्लाउड कंप्लेसेंट, लोटस आइड, मेघ वर्ण वाले, कमल के समान आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो लाइंग लाइक ए फैलन एबोनी ट्री, जो कि एक आगनूस के पेड़ के समान लेटे हुए हैं, माइट अराइज, उन्हें उठा दिया जाए। द यक्ष वाज प्लेस्ड, यक्ष खुश थे, एट दिस, मैंने इस बात से, यक्ष जो है इस बात से खुश थे, एंड और आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को ही चयनित क्यों किया, व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चयनित किया, नकुला मैंने नकुल को, तुमने नकुल को ही चयनित क्यों किया, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के स्थान पर, भीम के जगह, भीम के बदले तुमने नकुल को चयनित क्यों किया। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु हैज जो रखता है, स्ट्रेंथ मैंने शक्ति या 16,000 एलिफेंट मैंने 16,000 हाथियों की, अर्थात तुमने भीम की जगह नकुल को ही चयनित क्यों किया। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे प्रिय है, एंड और व्हाई नॉट, व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति में ही इज योर प्रोटेक्शन, मैंने तुम्हारी सुरक्षा है। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की शक्ति में इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तूने नकुल को चयनित क्यों किया, रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों की जगह, इन दोनों के स्थान पे। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही एकमात्र कवच होता है, ऑफ मैन माने मनुष्य का, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र कवच। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही एकमात्र कवच होता है, अपमान मन मनुष्य का, एंड और नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन।
यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए, मैन मनुष्य के द्वारा यदि एक मनुष्य धर्म का त्याग कर देता है तो विल बी रूइन, उसका नाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वेयर टू वाइफ्स, दो पत्नियां थी। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स, दो पत्नियां थी, ऑफ माई फादर, मेरे पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ये सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली वीरिड, शी इज नॉट कंप्लीटली, वह पूरे तरीके से वीरिड नहीं होगी, अर्थात निसंतान नहीं होगी, दुखी नहीं होगी। और इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और प्राय न्याय के तराजू में भी यही होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मेरी भी, आई आस्क, मैं कहता हूं दैट की माद्री सन्स, माद्री के पुत्र को, नकुल को मेरी भी जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लेज, यक्ष अत्यधिक खुश थे विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिरा के उदारता से या निष्पक्षता से यक्ष बहुत ही खुश थे। एंड और ग्रांटेड, स्वीकृति दे दिए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाइयों का वुड कम बैक टू लाइफ, जीवन को वापस कर दिया जाएगा, उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर दिया जाएगा। इट वॉज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने, फॉर्म का मतलब होता है रूप धारण किए थे, हु हैड टेकन ऑफ फॉर्म, जिन्होंने रूप धारण किया था, ऑफ द यक्ष मने यक्ष का, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिरा को देख सके, एंड और टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिरा को गले लगाया, एंड और ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया, और देन तब ही डिसअपीयर्ड, वह अदृश्य हो गए। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा जो घंटी आएगी बाद में, और यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ बस आज के लिए ही मित्रों, अपना कमेंट देना ना भूलें वीडियो में, क्योंकि आपका कमेंट हमें दिशा निर्देशन का काम करता है, इसलिए प्लीज अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।